3 पॉइंट कौन से हैं सर? पहली चीज इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, इससे सिंपल चीज कुछ नहीं है, इससे आसान काम कोई भी नहीं है। इस इंडस्ट्री में खाना है और खिलाना है। खाना है, असली चीज ये है। अगर आप जल्दी तेजी से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो साथ में ये भी करना पड़ेगा। यहां से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है और बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड होता है इस काम को करने से। ये शॉर्ट में लिख रखा मैंने, खाना है और खिलाना है। जैसे खाने और खिलाने का मतलब क्या होता है? आपके घर के सारे प्रोडक्ट किसके होने चाहिए? आरसीएम के होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए सर? उसके पीछे एक बड़ा कारण है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो काम करते हो आपकी टीम वही काम करती है, आप जो काम नहीं करते आपकी टीम उस काम को नहीं करती। तो खाना है और खिलाना है। खाना, आप एक मिनिमम एक क्लब फिक्स करना है इस बिजनेस में। अगर आप सीधी सीधी भाषा में समझना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, एक कोई भी एक क्लब को पकड़ो और लगातार 3 से 5 साल उस क्लब को करो और लगातार 3 से 5 साल अपनी टीम में उसी क्लब को प्रमोट करो। ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है सर। यहां पर उस काम को आपकी टीम करेगी जिस काम को आप करते हो, उस काम को आप प्रमोट करोगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। जिस काम को आप नहीं करते उसको आपकी टीम नहीं करेगी, अगर आप उसको प्रमोट भी करोगे तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। मान लेते हैं आप डायमंड क्लब करते हो, तो आपको प्रमोट किस चीज को करना चाहिए? ज्यादा डायमंड, और आपकी टीम डायमंड क्लब करेगी। आप डबल डायमंड करते हो, सुपर डायमंड करते हो, स्टार डायमंड क्लब करते हो, तो आपको उसी क्लब को प्रमोट करना चाहिए। उसी की कैलकुलेशन, फोन कॉल पे बात होती है, होम मीटिंग होती है, या कोई भी प्रोग्राम होता है, उसी क्लब को प्रमोट करना चाहिए। जैसे मैं डे 1 से, कंपनी ने जब से डायमंड क्लब की शुरुआत की थी, आप सबको शायद पता होगा, हमने, हमारे इस ग्रुप ने कंपनी से भी पहले डायमंड क्लब की शुरुआत कर दी थी, है ना। और उसी दिन से, ये शायद 2015 की बात होगी, कंपनी ने शायद 2016 में डायमंड क्लब शुरू किया, हमने 2015 में डायमंड क्लब शुरू किया। उसी दिन से मैं लगातार, एक भी ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने मैंने अपना डायमंड क्लब ना किया हो। और मैं प्रमोट डायमंड क्लब को ही करता हूं। करने वाले मेरी टीम में डायमंड क्लब से ऊपर भी करते हैं, मेरी टीम में डायमंड क्लब से नीचे भी लोग करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से प्रमोशन रहती है सर डायमंड क्लब की, कि मिनिमम डायमंड क्लब तो आपका होना ही होना चाहिए। तो डायमंड क्लब किस डेट में करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 10 तारीख को डायमंड क्लब करने से वो रिजल्ट नहीं आएंगे आपकी टीम में। 15 तारीख को करते हो रिजल्ट नहीं आएंगे, 25 तारीख को करते रिजल्ट नहीं आएंगे। 1 तारीख को जब डायमंड क्लब करना शुरू करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट आएंगे। और समझने की बात क्या है सर, यहाँ पे पैसा कितना लगता है? 1 तारीख को डायमंड क्लब करेंगे तो भी उतना ही पैसा लगता है, और 30 तारीख को डायमंड क्लब करेंगे तो भी उतना पैसा है। लेकिन समझदारी की बात क्या है, 1 तारीख को करने से आपको देख के आपकी टीम के बहुत सारे लोग और डायमंड क्लब करेंगे, लेकिन 30 तारीख को अगर आप डायमंड क्लब करेंगे ना, उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट 0 फायदा मिलेगा। अब मैंने गलती से तो क्या मैसेज भेजा था मैंने, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर का वॉल्यूम पढ़ा। मैंने अपने डायमंड क्लब का मैसेज भेजा 1 तारीख को 8:21 पे। उस समय तक शायद मेरा 26 लाख का बिजनेस हो गया था। अभी कल कुछ साथी बोल रहे थे ऊपर कि सर आपका मैसेज आया था 8:21 पे और आपका 26 लाख का बिजनेस था। ये पावर है सर इस इंडस्ट्री की। 26 लाख का बिजनेस कितने बजे हो गया? 8 बजे। और 26 लाख के बिजनेस से, जिनका 26 लाख का 1 महीने का बिजनेस होता होगा दोनों लेगों में, लगभग 26 लाख का बिजनेस होता है, तो लगभग 1 लाख रुपए की इनकम उसकी हो जाती है। जिसका 26 लाख का महीने का बिजनेस होता है उसका महीने की 1 लाख की इनकम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है सर, कि सुबह 8:21 पे 1 लाख रुपए की इनकम तो मेरी हो गई थी। तो ये पावर है। ये कब हुई है? पहले दिन नहीं हुई, ये 22 साल बाद हुई है। और 22 साल बाद क्यों हुई है? क्योंकि लगातार 22 साल से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं। तो पहली चीज है समझनी है, खाना है और खाना है। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो साथ में खिलाना मतलब कुछ लोगों को रिटेलिंग करनी है। कुछ ऐसे लोग जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, हमारे बिजनेस में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट वो भी यूज करते हैं। हमें पता है उनके घर में भी साबुन यूज होती है, हल्दी यूज होती है, तेल यूज होता है, वॉशिंग पाउडर से वो भी कपड़े धोते हैं। उनको हम रिटेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट की खूबी बता सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकते हैं, और उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोनों काम हो जाएंगे। हमारा बिजनेस तेज स्पीड से चलेगा, क्योंकि आपका ही डुप्लीकेशन इस बिजनेस में होता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 2 है सर, दूसरा काम क्या है बिजनेस को करने के लिए? बताना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां से बिजनेस स्पीड से चलेगा सर। आप 10 साल से आरसीएम में हो, आप 15 साल से आरसीएम, उससे आप टेक्निकल नहीं बनोगे। टेक्निकल किस काम से बनोगे? इस काम को लगातार करने से बनोगे। 5 साल की कहानी बता रहा हूं सर मैं आपको। शुरू की ओपी शर्मा जी की पहली मीटिंग हम अटेंड करके आए। 30 लोग थे, 26 लोग चले गए, 4 लोग हम रहे वहां पे। चारों ने हमने ज्वाइन किया, काम करना चालू किया। शुरू के 5 साल ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल का बिजनेस है। शुरू के 5 साल में बताऊं सर, 5 साल एक सिंगल ऐसा दिन नहीं होगा। एक सिंगल दिन की बात कर रहा हूं मैं सर, एक महीने की, 10 दिन की, 5 दिन की, 25 दिन की बात नहीं। एक सिंगल ऐसा दिन नहीं होगा शुरू के 5 साल में जिस दिन हम फील्ड में नहीं गए हो, जिस दिन हमने आरसीएम के लिए 1 to 1 नहीं किया हो, जिस दिन आरसीएम के लिए होम मीटिंग ना की हो। सिंगल भी ऐसा दिन नहीं है शुरू के 5 साल। मेरे घर में शादी थी, मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। उस दिन मैं घर पे नहीं था, उस समय भी मैं पटना में फील्ड में था, मैं शादी में नहीं था। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये बिजनेस बहुत चलने के लिए तैयार है, सिर्फ हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएं इसको चलाने के लिए। इससे आसान काम नहीं है सर। आप दिन में आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, वो आपकी मर्जी है। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस में स्टार रूबी बन सकते हो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि पार्ट टाइम में स्टार रूबी सफायर बन सकते हो? बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करके इस बिजनेस में स्टार रूबी सफायर बने हैं 5 से 6 साल में। फुल टाइम करके भी आप स्टार रूबी सफायर बन सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर? बहुत सारे लोग फुल टाइम करके भी इस बिजनेस में स्टार रूबी और सफायर बने हैं। तो बहुत सारे लोग जब बने हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी मारी। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले खिलाड़ी हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी मारी। उससे पहले कई सौ गेम, कई हजार गेम हो चुके थे क्रिकेट के, अलग अलग टीमों के द्वारा खेले जा चुके थे, लेकिन किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार डबल सेंचुरी मार के हिंदुस्तान के सैकड़ों खिलाड़ियों के दिमाग में एक बीज बो दिया कि वनडे में डबल सेंचुरी मारी जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर, उसके पीछे पीछे कुछ ही दिन के बाद सर, सचिन तेंदुलकर ने 30-35 साल हो चुका क्रिकेट चलते हुए दुनिया में, 35 साल के बाद डबल सेंचुरी मारी। लेकिन जैसे ही डबल सेंचुरी मारी, कुछ दिन के बाद वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी मार दी। कुछ दिन के बाद, सालों की बात नहीं, कुछ दिन की बात कर रहा हूं। उसके कुछ दिन के बाद में रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मार दी। उसके कुछ दिन के बाद में रोहित शर्मा ने दोबारा डबल सेंचुरी मार दी। फिर और कुछ देशों के खिलाड़ियों ने डबल सेंचुरी मार दी। इसका मतलब क्या है सर? एक आदमी ने किसी काम को कर दिया तो जो लोग एक्टिव थे उनको भरोसा हो गया कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सर, लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, सफायर जैसे लेवल पे आए हैं, तो हमें भरोसा होना चाहिए कि लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वो किस वजह से हुआ सर? ये इस वजह से हुआ है। सारा का सारा खेल यहां से चलता है सर। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप कितनी भी चिंता करो, बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस किस चीज से चलेगा? प्लान बताने से चलेगा। आप चिंता कर रहे हो, अपलाइन से डिस्कस कर रहे हो, अपलाइन से काउंसलिंग कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन जिस काम से चलेगा उस काम को नहीं कर रहे। लोगों के पास जाओ, इस बिजनेस को बताओ, बुरे से बुरा सोचो, बुरे से बुरा क्या होगा? मना कर देगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता सर। आप किसी के पास जाओगे तो बुरे से बुरा क्या होगा? और समझना है सर, एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हो आप। एक व्यक्ति जब जुड़ता है ना, एक इंडस्ट्री जितना बिजनेस करता है वो एक व्यक्ति बिजनेस करता है। यहाँ पे शैलेंद्र ढींगरा सर को प्लान दिखाया सर, इन्होंने ज्वाइन किया। आज 2.5 करोड़ का बिजनेस, 2.25 करोड़ का बिजनेस इनके नीचे होता है सर। 2.25 करोड़ का बिजनेस मंथ का, पीवी, एमआरपी की, डीपी की बात करें 4 करोड़, साल के बिजनेस की बात करें 50 करोड़। 50 करोड़ का बिजनेस कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। और यहाँ पे कौन कर रहा है? एक लीडर कर रहे हैं। और लीडर कहां से मिलते हैं सर? फील्ड में जाने से मिलते हैं। और कभी कभार जाने से लीडर नहीं मिलते। आप रोजाना 2 घंटे आरसीएम करो, 3 घंटे आरसीएम करो, 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन करो, देखिए आरसीएम क्यों नहीं चलता। बात केसी छाबड़ा जी की याद आती है। वो कहते हैं हम आरसीएम में कब आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम हमारे अंदर कब आया वो इंपॉर्टेंट है।
आरसीएम किस दिन चलेगा? जब हमारे अंदर आरसीएम आ जाएगा, जब इस प्लान के बगैर रह नहीं पाएंगे। सारी की सारी कहानी यहां से शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। 5 साल प्लान दिखाया सर, लगातार प्लान दिखाया, लिस्ट से लिस्ट निकलती है, आगे से आगे बिजनेस चलता है, आगे से आगे बिजनेस बढ़ता है। लोगों की कमी नहीं है इस हिंदुस्तान में। और आप जिस स्टेट में रहते हो सर, उस स्टेट के बारे में बोला जाता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश नहीं है उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। यानी आप जिस स्टेट में रहते हो बहुत सारी कंट्री की जनसंख्या कम है, उससे ज्यादा जनसंख्या आपके स्टेट के अंदर है। वहां पे लोगों की कमी नहीं है। आप कतरा कतरा के चलते हो और उत्तर प्रदेश में लोग आपसे टकरा के चलते हैं। हमें करना क्या है सर? 15 मिनट का प्लान है, लगातार बताने की आदत। जो देखिए यहाँ पे एक शब्द है सर, कभी कभार करने से इंडस्ट्री काम नहीं करती। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग इसको कंटिन्यूटी के साथ लगातार नहीं करते, कभी कभार करते हैं, इसलिए उनका बिजनेस नहीं चलता। आप करके देखो 1 साल, आप करके देखो 6 महीने, आप 3 महीने करके देखो, 30 के 30 दिन, 90 के 90 दिन आरसीएम करके देखो, 90 के 90 दिन प्लान बता के देखो, 90 के 90 दिन होम मीटिंग करके देखो, किस चीज की कमी रह जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा मेरा क्यों नहीं चल रहा था और अब क्यों चलेगा। मैं पहले क्यों रॉयल्टी अचीवर नहीं बन रहा था और अब मैं स्टार रूबी कैसे बनूंगा। आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने 90 दिन लगातार करके देख लिया इस बिजनेस को। और काम क्या है सर? बताना है, मार्केटिंग प्लान दिखाना है लोगों को, पेन टू पेन, मैन टू मैन। आप होम मीटिंग से दिखा सकते हो, 1 to 1 दिखा सकते हो। ये 2 तरीके होते हैं सर बिजनेस को खड़ा करने के। मेरे सामने बैठाओ सर, हिंदुस्तान के किसी लीडर को बैठाओ जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, आप पूछ के देखो पिछले 30 दिन में कितने लोगों को प्लान दिखाया। वो कहता 3 लोगों को दिखाया, 4 लोगों को दिखाया। कोई नहीं रोकता सर आपको इस इंडस्ट्री में, हम अपने आप को रोकते हैं। हम अपनी वजह से इस बिजनेस में बहुत पीछे रहेंगे और हम अपनी वजह से इस बिजनेस के स्टार, रूबी, सफायर और डायमंड बनेंगे। 3 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों को प्लान दिखाया। 4 लोगों के प्लान दिखाने से अगर स्टार रूबी बनते तो आज हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोग स्टार रूबी होते, क्योंकि 3-4 को तो महीने में वो भी दिखाते थे। रोजाना सर नियम बनाओ, कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, महीने में कम से कम 60-70 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में आप रहते हो जहां पे जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, काम की जरूरत है सर हिंदुस्तानियों को, और इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। तो पहला काम क्या करना है? खाना है, खिलाना है। पहला खाना है, और ज्यादा स्पीड से बिजनेस करना है तो खिलाना है। दूसरा काम क्या करना है? बताना है, और रोजाना बताना है, क्योंकि कभी कभार हम बताते हैं, कभी कभार बताने से कुछ नहीं होता, ना कुछ होगा। तीसरा काम हर मीटिंग में आना है सर। ये दिंगरा साहब ने भी अभी इसके ऊपर काफी बात की। 2 तरह की मीटिंग होती है, एक फिजिकल मीटिंग होती है, एक डिजिटल मीटिंग होती है। फिजिकल मीटिंग का अपना अलग महत्व है और डिजिटल मीटिंग का अपना अलग महत्व है। ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ अलग दिशा में हम सीखते हैं, यहां से कुछ अलग दिशा में हम सीखते हैं। ये रोजाना होती हैं, यहां से बहुत कुछ सीखा जाता है, वो महीने में 1 आध होती है। यहाँ पे भी बैठना जरूरी है और यहाँ पर भी जाना जरूरी है। यहाँ से भी हम सीखेंगे और यहाँ से भी सीखेंगे, यहाँ से कुछ अलग सीखेंगे, यहाँ से कुछ अलग सीखेंगे। तो दोनों मीटिंग का अपना अलग रोल है। बहुत सारे लीडर पूछते हैं कहाँ जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए और यहाँ भी जाना चाहिए। ये हमारे पास एक एडिशनल एडवांटेज है, एक अतिरिक्त मौका हमारे पास में है। डिजिटल माध्यम जो प्लेटफॉर्म हमें कोरोना के टाइम पे मिला है, इसको पकड़ना चाहिए। टीसी सर का सेशन होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, सीनियर लोगों के प्रोग्राम होते हैं, आपकी अपनी पर्सनल जूम मीटिंग होती होंगी। तो हर जूम मीटिंग को आपको फोकस करना है। देखिए करना क्या सर, एक बटन ही दबाना है ना, एक बटन दबा के आप सब कुछ सीख सकते हो इस इंडस्ट्री के बारे में। यहां से अरबों खरबों रुपए कमाया, एक शानदार लाइफ को जिया जा सकता है। और हमारे बीच में आज दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में यू टर्न लेके आ चुके हैं अपनी जिंदगी में। तो यहाँ से सीखा जाता है और इस मीटिंग का अपना अलग महत्व। अभी दिंगरा साहब बता रहे थे, ये पंखा चलाना है तो इसका एक बटन है, जिस टाइम वो बटन दबेगा ये चलेगा। हेलो, 25 बटन है और आपको ये पंखा चलाना है। तो पहला बटन दबाया, हो सकता पंखा ना चले, क्या करना चाहिए सर? दूसरा दबाना चाहिए। दूसरा दबाने से भी ना चले, क्या करना चाहिए? तीसरा दबाओ, चौथा दबाओ, 5वां दबाओ, जब तक बटन दबाते रहो जब तक चले। और इन 25 में से एक बटन ऐसा आता है जिसको आप दबाओगे और ये यही है सर नेटवर्क मार्केटिंग, और कुछ भी नहीं है।
जो लीडर समझ गया, कुछ लोग एक मीटिंग में जाते हैं उसमें कुछ समझ भी नहीं, अगली में नहीं जाते, और मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं इस इंडस्ट्री में, जिस मीटिंग से जिंदगी बदलने वाली होती है ना उसमें नहीं जाते, उसी को छोड़ देते हैं। पता नहीं है सर किस मीटिंग से जिंदगी बदलेगी। धिंगड़ा साहब का एग्जांपल मैं कई मीटिंग में देता हूं। धिंगड़ा साहब को हमने ज्वाइन करवाया, कुछ दिन आप लगातार फील्ड में काम करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कौन आदमी करेगा कौन नहीं करेगा। धिंगड़ा साहब से मिलके मेरे को लगा कि यार अगर इनको क्लिक कर जाए ये कमाल कर सकते हैं। पता नहीं अंदर से आ रहा था, शायद सर को याद होगा कि नहीं होगा, बहुत फोन किए मैंने सर के पास एक मीटिंग में बुलाने के लिए। हर फोन कॉल पे मना कर देते थे कि नहीं सर मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे पास टाइम नहीं है, कंपनी का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मीटिंग में मैं नहीं आऊंगा। एक फोन कॉल, मैं भी फोन पे फोन इनका मेरे पास में नंबर था, ऑफिस का नंबर, लैंडलाइन फोन था, मैं फोन करता था कि सर आपने मेरे कहने से ज्वाइन कर लिया, जानते नहीं थे, बस एक बार जाने थे, ज्वाइन करवा दिया था मैंने कहा एक मीटिंग में भी आ जाओ। लास्ट में एक फोन कॉल पे इन्होंने कहा कि आपके कहने से हमने ज्वाइन कर लिया, आपके कहने से पहली और आखिरी बार मीटिंग में आऊंगा, लेकिन आप एक कमिटमेंट करो, उसके बाद आप जिंदगी में कभी मेरे से आरसीएम की बात नहीं करोगे। अच्छा मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा कि यार अगर ये इस बात से एग्री है मीटिंग में आने के लिए तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, पक्का मैं जिंदगी में फिर कभी आपसे आरसीएम की बात नहीं करूंगा। मीटिंग में आ गए सर, मीटिंग में आगे बैठ गए। बीसी छाबड़ा जी का बड़ा जबरदस्त मोटिवेशन था, बीसी छाबड़ा जी ने मोटिवेट किया, तो मैं बताता हूं कि सब बोल के लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन धिंगड़ा साहब ताली नहीं बजा रहे थे। अच्छा जब आपके साथ कोई आदमी बैठा हो, आपने बुला रखा हो कोई आदमी, अगर वो ताली ना बजाए तो आपको क्या लगता है? चिंता बढ़ती है। आपको लगता है कि अरे ये क्यों नहीं बजा रहा है ना, आप चिंतित हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन लास्ट में जब कश्मीर नेहरा आया और कश्मीर नेहरा ने जब बताया कि मैं छठी फेल हूं और 28,000 का चेक है, तो सबने ताली बजाई, धिंगड़ा साहब ने भी ताली बजाई। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद हम बाहर गए, बाहर जाके मैंने धिंगड़ा साहब से पूछा कि सर आपने पूरी मीटिंग में ताली नहीं बजाई, लास्ट में क्यों बजाई? तो धिंगड़ा साहब ने कहा जी लास्ट में ही समझ में आया। उसके बाद सर ने काम किया, पहले महीने शायद 70,000 का बिजनेस था सर, पहले महीने 70,000 का। उस टाइम किटों का बिजनेस होता था, किट आती थी सर, 1280 रुपए की किट होती थी, 1080 बिजनेस वॉल्यूम होता था। तो लगभग 60, 62, 65 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, 70,000 का बिजनेस हुआ। दूसरे महीने और कुछ हुआ, तीसरे महीने कुछ और हुआ। तो एक आदमी सर पूरी आपके बिजनेस की पूरी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। यहाँ पे वो आदमी कहां से मिलेगा? वो 1 to 1 से आप ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन वो लीडर कहां से बनेगा? आप 100% लीडर जिसको आप फॉलो करते हैं, जो उसको आप अच्छा मानते हो, जिसको अपना रोल मॉडल मानते हो, उससे कभी पूछना अकेले में कि सर आपकी शुरुआत कहां से हुई, आपने बिजनेस को सीरियसली करने का डिसीजन कहां से लिया? 99% लीडर बोलेंगे किसी एक मीटिंग से लिया। इसका मतलब क्या है सर कि जो भी लीडर बनते हैं ना, वो किसी मीटिंग में बैठ के लीडर बनते हैं। और हमारा काम क्या होना चाहिए? लोगों को मीटिंग में पता है सर, जिस दिन 2 लोगों की समझ में आ गई ना, हमारी तकदीर नहीं बदलेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी तकदीर बदल जाएगी, जिस दिन 2 लोगों को समझ में आ गया। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और चौथा चीज है, किसी एक एक्टिव अपलाइन को अपना कोच पहला है, खाना है, और ज्यादा बड़ा बिजनेस करना है तो खिलाना है। पॉइंट नंबर 2 बताना है ना, लोग डेली बताना है, रोजाना बताना है, और अगले 3 साल तक बताना है, रोजाना 30 के 30 दिन। आप फ्री हो जाओगे सर, 40 साल की उम्र में आरसीएम कर रहे हो, 43 साल में रिटायरमेंट हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर रोजाना बताना स्टार्ट कर दिया। और रोजाना नहीं बताओगे तो शायद 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को यह पता है रोजाना बता दिया तो 3 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे। तीसरा काम क्या करना है? हर मीटिंग में आना है। और चौथा अपना कोच बनाना है। कोई भी एक्टिव अपलाइन, जरूरी नहीं कोई कोर लीडर हो, जरूरी नहीं कोई बड़ा सीनियर हो, आपके इमीडिएट कोई अपलाइन हो सकता है जो आपके टच में है, जिसके टच में आप हो, आपको लगता है यार ये बहुत इसको नॉलेज है सिस्टम की और ये मेरा भला कर सकता है, आप उसको पकड़ो सर, उसको अपना कोच बना के उसके साथ काम करो। इस इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग कामयाब नहीं होते। एक वो लोग कामयाब नहीं होते जो किसी की नहीं सुनते, कुछ ऐसे होते हैं ना जो किसी की नहीं सुनते, और दूसरे वो लोग कामयाब नहीं होते जो सबकी सुनते हैं। कुछ होते हैं ना
वो धिंगड़ा साहब को भी फोन करेंगे, सर कैसे करना है, वो प्रमोद सर को भी फोन करेंगे, वो मेरे को भी कॉल करेंगे, वो अशोक सर को भी कॉल करेंगे, वो वत्स साहब को भी कॉल करेंगे। बात सबकी एक जैसी होती है, तरीका अलग अलग होता है, शब्द अलग अलग होते हैं सर, एग्जाम्पल अलग अलग होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि धिंगड़ा साहब ने तो ये कहा था, वत्स साहब ने ये कहा है, प्रमोद सर ने ये कहा है, अशोक सर ने ये कहा, किसकी मानूं? कंफ्यूज। एक को पकड़ो सर और उसी की बात को मानना शुरू करो। तो किसी भी एक एक्टिव अपलाइन को अपना कोच बनाना है। अब 4 चीजें हैं सर ये। पहला एक बार जोर से बोल दो, खाना है, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो खिलाना भी है। दूसरा कभी कभार बताना है, महीने में 2-4 बार बताना है या रोज बताना है। कितने लोगों को? 2 लोग कम से कम सर, ज्यादा जितना जल्दी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जितना जल्दी आप करना चाहते हो। एक स्टोरी हम सुनाते थे, एक व्यक्ति था, वो जाने लग रहा था, रास्ते में एक महात्मा जी बैठे थे, साधु बैठे थे। तो साधु से उसने पूछा कि महात्मा जी मेरे को उस जगह पे जाना, बताओ कितना समय लगेगा। तो महात्मा जी ने उसकी बात को सुन के बोला, बेटा तू चल। उसने सोचा कि शायद ये साधु जी मेरी बात को समझ नहीं पाए हैं। उसने दोबारा पूछा कि महात्मा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को उस जगह पे जाना, कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा तू चल। फिर उसने सोचा शायद ये समझ नहीं पाए हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। कह रहा महात्मा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को उस जगह पे जाना, बताओ कितना समय लगेगा। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा तू चल। तो उसने शायद सोचा कि कोई क्रैक महात्मा है मैं पूछ रहा हूं कहां जाना है, कितना समय लगेगा, ये कह रहा तू चल। तो वो चलने लग गया। थोड़ी सी दूर जाने के बाद महात्मा जी ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा तेरे को 2 घंटे लगेंगे। अब वो कंफ्यूज हो गया, कहा कि मैंने 3 बार पूछा, जब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, अब मैं जा रहा हूं तो कह रहे 2 घंटे लगेंगे। तो वापिस आके पूछा कि महात्मा जी ऐसा कैसे हो गया, मैं पूछ रहा था आप बता नहीं रहे थे, पीछे से आप बता रहे 2 घंटे लगेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि जब तक तू चलेगा ही नहीं, तेरी स्पीड देखे बगैर मैं कैसे बता सकता हूं कि तेरे को कितना समय लगेगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कब स्टार्ट होगी, कब डायमंड, कब सफायर। सर कैसे पता चलेगा? जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी, जब तक लोगों को नहीं बताओगे, जब तक कैसे पता चलेगा कितनी जल्दी और क्या कितनी लेट पहुंचोगे। तीसरा है हर मीटिंग में आना है, क्योंकि लीडर्स का जन्म कहां से होता है? मीटिंग से। और आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आपकी टीम में लीडर आएंगे, और लीडर का जन्म होता है मीटिंग से। तो इसका मतलब क्या है सर? हर मीटिंग में अपनी टीम के लोगों को बैठाना है, ताकि उन्हीं में से लीडर्स का जन्म हो, उन्हीं में से लीडर्स निकल के आए, फिजिकल भी और डिजिटल भी। और चौथा है एक एक्टिव अपलाइन को अपना कोच बनाना है। उसके बाद आरसी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहले जरूरी पॉइंट है सर, आरसीएम के पास जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो दुनिया की किसी कंपनी के पास में